नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रमेय नंबर 6.4 है, उसको हल करेंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है या एक ही अनुपात में, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और त्रिभुज समरूप होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। एक त्रिभुज लिया ए बी सी, नाम दे दिया इनका ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ये दोनों हमें समरूप सिद्ध करना है। दोनों समरूप सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी सी व डी एफ में भुजाएं समानुपाती है, एक ही अनुपात में। कहने का मतलब ए बी बट्टा डी बराबर है बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ, और बराबर है इसमें ए सी बट्टा डी एफ। ये हमें दिया गया है। फिर ये सिद्ध करना है इनके कोण बराबर है। ये सिद्ध करो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर, संगत कोण बराबर है ना, इनके संगत कोण बराबर। तो ए का संगत कोण है डी, और कोण बी बराबर है कोण ई, कोण सी बराबर है कोण एफ। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। आगे इसमें लेंगे रचना। जैसे 6.3 में लेते ना रचना, ए बी के बराबर क्या काटा था हमने, वहां पर डीपी काटा था ना, कि त्रिभुज डी एफ में, त्रिभुज डी एफ में, त्रिभुज डी एफ में ए बी बराबर या डी एफ में भुजा डी पर एक बिंदु P लिया, P व डी एफ पर Q लिया, जहां ए बी बराबर डीपी, यहां ले लिया P बिंदु, ए बी बराबर डीपी, और ए सी बराबर यहां Q ले लिया। ए सी बराबर क्या लिया, डी क्यू, ये ले लिया, या काट लिया ऐसे। क्या लिखा है इसमें, त्रिभुज डी एफ में भुजा डी पर P ले लिया और डी एफ पर Q, जहां ए बी बराबर है डीपी और ए सी बराबर है डी क्यू लिया। फिर उपपत्ति में आओ। उपपत्ति, उपपत्ति में कहां से शुरू करेंगे हम, दिया है सही। जैसे इसमें ये दिया ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, यहां से शुरू करेंगे। ए बी बट्टा डी और बी सी बट्टा ई एफ ले लो, या ए सी बट्टा डी एफ, इनको लेकर चलेंगे हम। ए बी बट्टा डी, ये प्रमेय हल करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। भुजाओं का अनुपात बराबर लाएंगे और कोण बराबर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय अनुपात तो बराबर है ना, और समांतर होता है, वहां पर है रेखा समांतर आ जाती है थेल्स प्रमेय विलोम में। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, समांतर रेखा खींची जाए तो भुजाएं समानुपाती होती है। विलोम क्या कहता है, भुजाएं समानुपाती दे रखी है और
रेखा समांतर हो जाती है। थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, यहाँ पर विलोम में चलेंगे। तो विलोम लगाएंगे मतलब इनके बट्टा ये लाना है हमें। इनके बट्टा ये का मतलब डीपी बट्टा क्या लाना है, पी, और डीक्यू बट्टा क्यूएफ लाना है हमें। डीपी बट्टा पी, डीक्यू बट्टा क्यूएफ, ये हमें लाना है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में चलेंगे। कहने का बोला हमें कोण बराबर लाना है, तो रेखाएं समांतर करनी पड़ेगी। डीक्यू समांतर क्या करनी पड़ेगी, ईएफ की। और ये समांतर कब होगी, जब डीपी के बट्टा में क्या आएगा, पी, और डीक्यू के बट्टा में क्यूएफ। इसलिए हमें ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ लेंगे। ये क्यों नहीं लिया बी सी बट्टा ई एफ, मतलब समांतर, ये समांतर सिद्ध होगी तब ये अनुपात बराबर आ जाएगा। ये अनुपात इन दोनों में है, बीसी तो ये नीचे है ना, और यहाँ पर एक और करेंगे, नंबर लगा देंगे यहाँ पर एक, तो यहाँ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बट्टा डी एफ, ये हमें क्या है, दिया है। अब ए बी के बराबर हमने क्या माना है, डीपी रख दो। ए बी बराबर डीपी, कहां से, रचना से। ए बी बराबर है डीपी, रचना से, ये रहा। तो ए बी बट्टा डी है, तो इसमें डीपी बट्टा क्या आ जाएगा, डी बराबर है, ए सी को हटाएंगे, ए सी के बराबर क्या लिख देंगे, डी क्यू लिख देंगे, बट्टा डी एफ। अब हमें क्या करना है, डीपी रखना है, डीपी, और इसको हटाना है, डी को। तो जिसको हटाना है उसको ऊपर लाना है हमें। तो यहाँ नियम क्या लगाएंगे, योगक्रम लगाएंगे। क्या लिखेंगे, डीई बट्टा डीपी बराबर डीएफ बट्टा डी क्यू, और इसका कारण क्या लिखा, योगक्रम से। डीई इनको हटाना है, क्या लाना है, पी लाना है। तो डीई में से डीपी घटा दो, क्या बचेगा, पी, और ये घटेगा तब जब यहाँ -1 लिखेंगे हम। 6.3 का विलोम है एक तरह से, ये वहां पर एक जोड़ा था हमने, और यहाँ पर एक घटाएंगे। तो दोनों पक्षों में एक घटाने पर डीई बट्टा डीपी -1 डीएफ बट्टा डीक्यू -1, एक घटा दिया तो ये आ गया डीपी, और डी डीपी, ये पूर्ण हो जाएगा है ना, डीपी माइनस डीपी, और इधर है डीक्यू। डीक्यू का डीक्यू में भाग एक बार जाएगा, डीएफ माइनस डीक्यू। इनको ऊपर लेंगे थोड़ा, ये स्टेप यहाँ पर। डी में से क्या घटाया, डीई में से डीपी घटाया, पी बच गया, ये लो पीई, डी माइनस डीपी बट्टा डीपी बराबर डीएफ में से क्या घटाया, डीक्यू, क्या बच गया, क्यूएफ बट्टा डीक्यू। हमें क्या चाहिए, इनके बट्टा में ये चाहिए, तो वापस युद्धक्रम लगाएंगे क्या, भाई डीपी ऊपर चाहिए हमें, तो वापस युद्धक्रम लगा दो। डीपी बट्टा पीई, हाँ डीक्यू बट्टा क्यूएफ, और कारण क्या देंगे, युद्धक्रम से। कहां चले गए अब हम, भुजाएं समानुपाती आ गई। एक त्रिभुज में दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा
तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। प्रमेय नंबर है 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अतः हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी क्यू समांतर EF। कारण क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये कारण देखेंगे। थेल्स प्रमेय क्या है, रेखा समांतर खींचे भुजा एक के अनुपात में। विलोम क्या है, अगर वो रेखा उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी तीसरी भुजा की। तो ये विलोम है, ये भुजा ये रेखा है, इनके समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। पी क्यू समांतर है EF। पी क्यू समांतर EF होते कोण ये बराबर कोण ये, पिछली कक्षा में पढ़ा है। कौन से कोण है ये, संगत कोण है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर, जैसे ये समांतर रेखा है उनके तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण ये बराबर है L समांतर है में, तो ये कोण इनके बराबर है। तो कोण यहां से क्या प्रूव हो गया, कोण P बराबर कोण है E। अतः कोण P बराबर कोण E। इनके नंबर लगाएंगे भाई हम, कितना लगाएंगे बताओ, एक ही लगाएंगे पहले। चलो एक लगाया तो इसमें एक और लगा लेंगे 2 नंबर। कोण P बराबर कोण है E, फिर कोण Q बराबर कोण है F, और ये नंबर लगा लेंगे 3। संगत कोण बराबर है, ये लिख देंगे संगत कोण बराबर। अब देखो कोण Q बराबर F आ गया, P बराबर E आ गया, तो ये दो त्रिभुजों के कोण है। ये इस त्रिभुज का नाम है DPQ और इसका नाम क्या है DEF। ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप। क्यों, दो कोण बराबर हो गए। कौन कौन से, P के बराबर E, Q के बराबर है F। तो क्या लिखेंगे हमें, DPQ समरूप है DEF लिख देंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अतः कोण कोण है, एक डबल ए लिखो, डबल ए समरूपता से, या कोण कोण समरूपता से, दो कोण डबल ए तो डबल ए लिखेंगे। वैसे ट्रिपल ए डबल ए एक ही है, पर में समरूपता से त्रिभुज नाम क्या है DPQ, समरूप DEF। और समरूप त्रिभुजों में भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, और कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर होते हैं, तो D तो विनिष्ठ ही है, P इनके बराबर, Q इनके बराबर है। तो अब क्या लिख देंगे, भुजाएं समानुपाती। अतः बताओ, अतः DP बट्टा D बराबर DQ बट्टा DF बराबर PQ बट्टा EF। नंबर 4। कारण क्या लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती है। कौन सी प्रमेय लगी है यहाँ पर है, ये प्रमेय 6.3 लगी है। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो सिद्ध करो कि भुजाएं समानुपाती होती है। और ये 6.4 क्या है, भुजाएं समानुपाती दे रखी है और कोण बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर में 6.3 लगी है, कोण बराबर हो गए, भुजाएं समानुपाती। 6.3 यहां तक ये हो गई है।
अब भुजाएं समानुपाती हो गई इनकी। अब हमें करना क्या है, हमें बी के बराबर क्या लाना है, ई लाना है। सी के बराबर क्या लाना है, एफ लाना है। ए के बराबर क्या लाना है, डी लाना है। ए के बराबर क्या लाना है, डी लाना है। चलो अब देखते हैं, हमें ए बी के बराबर डीपी है, ए सी के बराबर क्या है, डी क्यू है। रचना से हमें बी सी बराबर पी क्यू लाना है। बी सी बराबर क्या लाना है, पी क्यू। अब पी क्यू को और बी सी को ढूंढो, कहाँ है, क्या आपको दिख रहे हैं क्या, पी ओ क्यू, ये रहा बी सी, ये रहा पी क्यू। कितने में है, 1 नंबर में, 4 नंबर में। क्या लाना है हमें, बी सी बराबर पी क्यू। क्यों लाना है, क्यों लाना है, हमें ए बी सी को समरूप सर्वागसम करना है डी पी क्यू। इसमें दो भुजा बराबर मिल रही है हमें, कहां से, रचना से। हमने रचना में लिया ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू लाना है। तो इसमें हम देखेंगे ये पी क्यू ए रहा, बी सी ए रहा। अब ए बी बट्टा डी ए, यहाँ डी पी बट्टा डी ए, तो इस डीपी को हटा सकता हूं क्या मैं, हटा सकते हैं। क्यों, डीपी बराबर कौन है, ए बी है। तो इसमें लिख देंगे ए बी बट्टा डी बराबर डी क्यू बट्टा ए सी बट्टा, इसको भी हटा दो, ए सी बट्टा डी एफ और बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ। अब ये नंबर 5 किसमें ढूंढेंगे हम, 5 और किसमें, 1 में। यहां तो नहीं मिला ना, यहां मिल जाएगा सेम सेम। देखो ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी बराबर क्या है, बी सी बट्टा ई एफ है। इसमें भी है क्या, पी क्यू है ना। हमें दिमाग में क्या रखना है, हमें बी सी बराबर पी क्यू लाना है, बी सी बराबर पी क्यू लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी को सर्वागसम करना है डी पी क्यू। और इनको सर्वागसम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें दो भुजा बराबर हमें मिल रही है रचना से, तीसरे बराबर कर देंगे हम। सर्वागसम करते कोण बराबर हो जाएंगे। कोण में कहने वाला बी बराबर करना है हमें पी के, कब होगा, जब ये दोनों सर्वागसम। पी ई के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, तो बी पी के बराबर कर देंगे, बी ई के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई। यहां हमें बी सी बराबर पी क्यू क्यों लाना है, क्योंकि हमें ए बी सी को सर्वागसम करना है डी पी क्यू के। ए बी सी को सर्वागसम करना है डी पी क्यू के, डी पी क्यू के बराबर करना है, सर्वागसम करना है। तो सर्वागसम होते ही क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। और कोण बी के बराबर पी हो जाएगा, पी ई बराबर कर दिया हमने, ये देखो, तो ई बी के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण कौन कौन सी से, 1 व 5 से। समीकरण है 1 व 5 से। थोड़ा आराम से करना ये सवाल, कोई प्रमेय हार्ड है नहीं है। 1 और 5 से ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ है, ए बी बट्टा डी बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ है। तो दोनों इनसे बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बट्टा ई एफ हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या लिख देंगे, पी क्यू बट्टा ई एफ लिख देंगे। ई एफ कट गया दोनों में, और क्या आ गया, बी सी बराबर पी क्यू। नंबर इनके लगाएंगे 6 नंबर। अब देखो ए बी सी सर्वागसम डी पी क्यू के हो रहा है क्या, हो रहा है। देखो ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और बी सी बराबर पी क्यू। कौन से गुणधर्म से, ट्रिपल एस सर्वागसमता से। सर्वागसमता से त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज DPQ सर्वागसम होते ही इनके कोण बराबर हो जाएंगे। अतः कोण B के बराबर क्या होंगे? हाँ, अतः कोण B बराबर P और A बराबर D। इनका नंबर लगा दूं मैं, कितना? 7। और A बराबर D कितना नंबर है? 8। और फिर C बराबर है C बराबर Q 9 नंबर। दिमाग में क्या रखना है? हमें संगत कोण बराबर करना है। एक चीज तो सिद्ध हो गई यहाँ पर, A बराबर D तो उत्तर आ गया नहीं? अब B बराबर E लाना है, C बराबर F लाना है। अब देखो B बराबर E, B के बराबर कोई प्रूव किया क्या हमने? E के बराबर किया, देखो P किया ना दो में, और B के बराबर P किया है। B के बराबर P है, P के बराबर E है, तो यहाँ दोनों से क्या हो जाएगा? कौन सी समीकरण से? 2 और 7 से। समीकरण 2 7 से, 2 व 7 से बताओ कौन? B बराबर P। हाँ, B बराबर E। P के बराबर E है, P के बराबर B है। B P के बराबर है और E P के बराबर। कहने वाला P है ना, E के भी बराबर है, P B के भी बराबर है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? E। ये लो, ये आ गया। फिर C बराबर है F। ये कैसे हुआ? कौन कौन से समीकरण से? 3 और Q बराबर F है, Q बराबर F है, Q बराबर F है, Q बराबर C है, Q बराबर F है 3 में, और Q बराबर C है 9 में। कौन कौन समीकरण से? समीकरण 3 व 9 से। क्या प्रूव हुआ? समीकरण 3 और 9 से कोण C बराबर कोण F। कोण C बराबर कोण F। समीकरण क्या हो गई? ये 10 में ये सिद्ध करना है। अतः कोण A बराबर D, कोण B बराबर E, कोण C बराबर कोण F। फिर कह रहे इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे? DF। ये इसमें थोड़ा सा यहां ध्यान करना भाई, ट्रिपल है सर्वागसमता से। इसमें ये है ना, ये रचना से लिखना है। इसमें AB बराबर DP, AC बराबर DQ यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर जगह मिले तो हमें लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AB बराबर AB बराबर DP रचना से, AC बराबर DQ और AC बराबर DQ। ये दोनों कहां से है? रचना से। और अतः BC बराबर PQ हमने कर ही दिया। BC बराबर PQ। अतः ट्रिपल S सर्वागसमता से त्रिभुज ABC सर्वागसम DPQ। दोबारा देखेंगे एक बार इनको। हाँ, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF। इसमें क्या दे रखा है? भुजाएं समानुपाती है, दोनों की भुजाएं समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, तो हमें संगत कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC व DEF में AB बट्टा D बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। ये दिया है। सिद्ध करना कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F।
ये संगत कोण है, क्रमानुसार है ये कोण। ए के बराबर डी, जैसा नामांकन देते हैं ना यहाँ पर वैसे बराबर, ए के बराबर डी, बी के बराबर ई, सी के बराबर एफ। नामांकन के अनुसार ही कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ए के बराबर डी, बी के बराबर ई, सी के बराबर एफ। फिर रचना हमने करी इसमें डी ई एफ में डीपी काटा ए बी के बराबर और डी क्यू काटा ए सी के बराबर। उपपत्ति कहां से शुरू करेंगे इसमें, दिया से। दिया देखो, दिया में हम देखेंगे हमें क्या करना है, इसको समांतर लाना है। तो समांतर लाएंगे तो भुजा क्या होगी, समानुपाती लानी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है, डीपी वाली ले लेंगे। ये ए बी बट्टा कहां से लेकर चला है, ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ये लेंगे। यहाँ बी सी बट्टा ई एफ मत लेना, ये लोगे तो ऐसी रेखा खींचना एक बार। हालांकि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है हमें, इनके बट्टा ये वाली, इनके बट्टा ये वाली भुजा लेकर चलना है। इनमें से ले रहे हैं हम ए बी के बट्टा डी, ए बी बट्टा डी और ए सी के बट्टा डी एफ, ये लेकर चलेंगे। क्योंकि हमें लाना है इनके बट्टा में ये, इनके बट्टा में ये। थेल्स प्रमेय के विलोम से होकर चलेंगे हम, क्योंकि ये रेखा समांतर लाएंगे हम। समांतर तब होगी, इनके बट्टा में ये आएगा, इनके बट्टा में ये आएगा। तो ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ लेकर चले। फिर ए बी के बराबर डीपी लिख दिया और ए सी के बराबर डी क्यू लिख दिया और उसका व्युत्क्रम कर दिया। डी ऊपर चला गया और डी एफ ऊपर चला गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण प्रमेय 6.3 में हमने क्या किया था, एक एक जोड़ा था, यहाँ एक एक घटा देंगे। और यदि ऐसी याद नहीं रहता, घटाएंगे नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। इस डी को हटाना है, डी को हटाना, तो इसमें लाना क्या है, डीपी तो आ गया हमारे पास, लाना क्या है पी। पी लाना है तो डी में से डीपी घटा देंगे, पी आ जाएगा। डीपी कैसे घटेगा, जब हम यहाँ एक लेंगे तो एक माइनस कर दिया, डी एफ बट्टा डी क्यू माइनस एक, डीपी लघुत्तम आ गया, डी माइनस डीपी, और ये यहाँ डी क्यू लघुत्तम आ गया, डी एफ माइनस डी क्यू। ये लघुत्तम समझ रहे हो ना, इनके नीचे क्या है, एक है, एक और डीपी का लघुत्तम डीपी। डीपी का भाग डीपी में एक बार, डी माइनस डीपी और फिर डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू। फिर ये आ गया, डी में से क्या घटा दिया, डीपी, क्या बच गया पी, और डी एफ में से डी क्यू, क्या बच गया क्यू एफ बच गया। वापस व्युत्क्रम लगाएंगे, क्यों, इनके बट्टा में ये चाहिए, तो डीपी ऊपर डीपी बट्टा पी, फिर डीक्यू पर डीक्यू बट्टा क्यू एफ। यहां आ गया प्रमेय कौन सी, 6.2। ये प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी वो रेखा। तो वो एक, ये रेखा ये तो है ना, दो भुजा पर स्थित, इस भुजा पर स्थित P और इस पर है Q, इनको मिलाने वाली रेखा इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर है, कोण P बराबर E, कोण Q बराबर है F। P के बराबर E 2 नंबर, Q बराबर F 3 नंबर। अब ये देखो त्रिभुज DPQ और DEF डबल समरूपता से DPQ समरूप हो गया DF, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो डबल समरूपता से, या कौन कौन लिख देना यहाँ पर, कौन कौन समरूपता छोटे से। अब समरूप होते त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात हो गया, भुजा समानुपाती होगी, तो इसमें लिख देंगे हम डीपी के बट्टा में डी, डीक्यू के बट्टा में डीएफ और पीक्यू के बट्टा में ईएफ।
अब यहां से थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, डीपी बराबर हमने क्या माना था, ए बी लिख दिया, डीक्यू बराबर क्या माना था हमने, ए सी लिख दिया, वापस ही। अब यहाँ थोड़ा दिमाग में यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ थोड़ा, यहाँ ये दिमाग में रखना है हमें बी सी बराबर पी क्यू लाना है। इस प्रमेय में 2-3 स्टेप हमें ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ पर, यहाँ आते ही अब दिखाई नहीं देता कुछ, अब क्या करें, तो यहाँ ये ध्यान रखना हमें बी सी बराबर पी क्यू लाना है। तो इसमें देखो बी सी है और इसमें पी क्यू है, तो समीकरण है 1 और 5 की तुलना करो, ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, ए बी बट्टा डी, पी क्यू बट्टा ई एफ। तो इससे क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बट्टा ई एफ हो गया। ये देखो ई एफ से ई एफ दोनों का हर कट गया, बी सी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। यहाँ थोड़ा ध्यान से रखना, ये बी सी बराबर पी क्यू है और ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। रचना से 3 चीज आ गई, तीनों क्या आई है, भुजा भुजा, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, रचना से बी सी बराबर पी क्यू हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण नंबर 6 में। अतः ट्रिपल एस सर्वांग समता से या भुजा भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांगसम होते ही संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा, पी, और कोण क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, हैं, क्यू के बराबर सी हो जाएगा। ये लिखा क्यू के बराबर सी और ए के बराबर है डी। यहां से उत्तर आता हुआ दिख रहा है हमें, ए बराबर डी, ये रहा। अब हमें क्या करना है, बी